हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आई एम ज्योति बुधवार। आज हम डिस्कस करेंगे एस्टेट एग्ज़ाम से रिगार्डिंग, एस्टेट 2021 से रिगार्डिंग कि आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। जैसा कि कल परसों में हमने डिस्कस किया था कि 15 नवंबर से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है एस्टेट के, और ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको कुछ इस तरीके की सिनेरियो दिखेगा। वहाँ पे आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन को रीड कर सकते हैं, प्रेस नोटिस जो आया है वो रीड कर सकते हैं, और उसके साथ ही जो लास्ट डेट है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की वो है 25 नवंबर। तो ध्यान रखें 25 नवंबर आप लोगों की लास्ट डेट है। गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं, थंब इम्प्रेशन की क्या होगी, सिग्नेचर की क्या होगी, और आपके फोटोग्राफ की क्या होगी। तो इंस्ट्रक्शंस को आप देख सकते हैं, ये इंस्ट्रक्शन अवेलेबल हैं वेबसाइट पे। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया गया है, जहाँ पे सबसे पहला अगर हम बात करें फ़ीस क्या रहेगी। फ़ीस क्या रहेगी, तो अगर आप एक लेवल के लिए फिल करना चाहते हैं, क्योंकि बार बार स्टूडेंट्स को क्या रहता है कि 2400 फीस है क्या थर्ड लेवल के लिए, ऐसा नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट बीए, बीएड और मास्टर्स भी है, उसके पास जेबीटी भी है, और वो चाहता है कि तीनों एग्ज़ाम को फिल करे, लेवल 1 को भी, लेवल 2 को भी और लेवल 3 को भी, तो अगर कोई तीनों लेवल को फिल करता है तो आपकी 2400 फीस है। ठीक है। और अगर आप एससी और फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और हरियाणा डोमिसाइल है तो फिर आपकी 1200 फीस है तीनों लेवल के लिए। और अदरवाइज़ अगर एक ही लेवल भरना है, सपोज़ अगर किसी को लेवल 1 भरना है पीआरटी लेवल, सपोज़ किसी को टीजीटी लेवल फिल करना है, या किसी को अकेला पीजीटी, एक लेवल, सिर्फ एक ही लेवल भरना है, तो उसके लिए आपकी फ़ीस जो है 1000 रुपीज़ है। और अगर आप में से कुछ स्टूडेंट होंगे जो 2 लेवल फिल करते हैं, लाइक टीजीटी और पीजीटी, तो वो आप 1800 रुपये फ़ीस है। ठीक है। तो ये फ़ीस आई होप क्लियर हो गई होगी। कुछ स्टूडेंट्स को फ़ीस से रिगार्डिंग डाउट रहता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं। आज से आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म की, वो है आपकी 25 नवंबर। तो ध्यान रखना है 25 नवंबर से पहले फिल कर देना है। एस्टेट वालों की वेबसाइट का कोई भरोसा नहीं होता आपके एप्लीकेशन फॉर्म, क्या पता लास्ट में फिर से कुछ गड़बड़ी हो, वेबसाइट एरर हो और आपका एप्लीकेशन फॉर्म ना भरा जाए। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, टाइम से भर देना। सिर्फ 10 ही दिन मिले हैं, पहले 1 मंथ मिलता था बहुत बार, और अब जो है आपको सिर्फ 10 दिन दिए गए हैं। और जो करेक्शन का टाइम मिलेगा आपको वो 26 नवंबर से 28 नवंबर, 26, 27, 28, यानी कि 3 दिन आप लोग करेक्शन कर सकते हैं, जो भी करेक्शन करना चाहें। एडमिट कार्ड विल नॉट बी सेंड बाय पोस्ट आपके एडमिट कार्ड नहीं भेजे जाएंगे। ऑनलाइन पोर्टल पर ही आपको आपके एडमिट कार्ड्स मिलने वाले हैं। उसके बाद आता है एलिजिबिलिटी, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्टूडेंट्स को रहता है एलिजिबिलिटी। तो बाकी अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट है आपका, या किसी भी लेवल के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप इस इन्फॉर्मेशन ब्राउचर को देख सकते हैं, और यहाँ पे आप अपनी एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें अपने सब्जेक्ट दैट इज़ एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस की, तो हम चलते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस की एलिजिबिलिटी पे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, मैम मेरा सेकंड ईयर है, मैम मैं बीएड कर रहा हूँ, क्या मैं एप्लीकेबल हूँ या नहीं, मैंने रेगुलर बेसिस पे अपनी मास्टर्स नहीं की है तो क्या मैं एप्लीकेबल हूँ या नहीं। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, क्लियरली मेंशन है पीजीटी कंप्यूटर साइंस एलिजिबिलिटी। एमएससी होनी चाहिए भाई आपकी, एमएससी कंप्यूटर साइंस। एमएससी कंप्यूटर साइंस अगर आपकी है तो आप फिल कर सकते हैं, लेकिन कैसी डिग्री हो, रेगुलर हो, 2 ईयर कोर्स, रेगुलर हो आपका 2 ईयर कोर्स, 2 साल का कोर्स होता है एमएससी का, वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए तो ही आप एप्लीकेबल हैं। एमसीए भी कैसी होनी चाहिए, रेगुलर, और वो भी 3 ईयर कोर्स। 2 साल वाली एमसीए नहीं चलेगी, 3 साल वाली एमसीए होनी चाहिए, और नॉन अटेंडिंग नहीं चलेगी, रेगुलर चलेगी। ठीक है। बीई हो या फिर बीटेक हो कंप्यूटर साइंस से, या फिर बीटेक हो आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग से, या फिर आईटी हो, बीटेक आईटी हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो भी रेगुलर कोर्स हो विद 55% एग्रीगेट मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। कम से कम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए एमएससी, एमसीए और बीटेक विद रेगुलर मोड। उसके बाद सेकंड जो क्वालिफिकेशन है, मैट्रिक में आपके पास हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए, मैट्रिक में आपके पास हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए, या फिर 12th बीए एमए में आपके पास हिंदी एक एज ए 1 सब्जेक्ट होना चाहिए।
कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, आपका एक अच्छा खासा रिकॉर्ड होना चाहिए आपके एग्जामिनेशन का। तो ये तो थी एलिजिबिलिटी, जो कि बार बार स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि मैम एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम आपका सिलेबस, जो पेपर का पैटर्न रहेगा, स्ट्रक्चर जो रहेगा वो क्या है। तो आपके टोटल 150 MCQs आने वाले हैं। टाइम जो होगा 2 घंटे आधा 2.5 आवर, यानी कि 2.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। 2.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, 2.5 आवर। टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर क्वेश्चन सारे ना आते हों तो भी आप फिल कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन होंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 क्वेश्चन होंगे आपके लैंग्वेज से, 15 हिंदी लैंग्वेज से, 15 इंग्लिश लैंग्वेज से, और 30 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल स्टडीज़ से, जिसमें से 10 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 10 क्वेश्चन रीजनिंग एबिलिटी और 10 क्वेश्चन हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस। और लास्ट में 60 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट यानी कि कंप्यूटर साइंस के। तो टोटल 150 नंबर का आपका पेपर है, और जिसके लिए 2.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद कोई और पॉइंट इसमें हो जो कि आप लोगों के साथ डिस्कस करना हो। हाँ, एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो 18 दिसंबर और 19 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होना है, और किस दिन कौन सा एग्ज़ाम होगा ये आपको आपके एडमिट कार्ड पे पता चल जाएगा। टाइम क्या होगा ये भी पता चल जाएगा। साथ ही बाकी अभी तक जो डिटेल्स हैं उनके अकॉर्डिंग 18 को आपका पीजीटी का होगा, और 19 दिसंबर को आपका पीआरटी और टीजीटी यानी कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम 18 दिसंबर को हो चुका होगा, और जल्दी ही एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी विदिन 1 मंथ आ चुका होगा, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है ऑनलाइन वो आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। थंब इम्प्रेशन का साइज़ 10 से 30 KB, सिग्नेचर 10 से 20 KB, फ़ोटो का साइज़ 20 से 50 KB, और डायमेंशन भी गिवन है 3.5 सेंटीमीटर विड्थ और 4.5 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। तो ये सभी आप इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। और जो फ़ोटो है वो आपका वाइट बैकग्राउंड हो, सिग्नेचर जो है आपके वाइट पेपर के ऊपर हो, क्लियरली विजिबल हो, थंब इम्प्रेशन आपका सही से क्लियरली विजिबल हो। ये कुछ अलग से गाइडलाइंस हैं, इनको आप चेक कर लेना, वेबसाइट पे ही आपको ये सभी मिल जाएंगे। और इस तरीके का आप फ़ोटो अपडेट कर सकते हैं। लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर विद 60% विजिबिलिटी ऑफ वाइट बैकग्राउंड शुड बी अपलोडेड, ठीक है। तो फ़ोटो और सिग्नेचर विद 60% विजिबिलिटी होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड की, जो कि आप अपलोड कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे, ठीक है। अगर फर्दर किसी स्टूडेंट को इन पॉइंट्स में से कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आई होप आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा। अगर आप में से कोई स्टूडेंट चैनल पे न्यू है देन आप चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको इन फ्यूचर फर्दर आने वाली अपडेट्स की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये कुछ सैम्पल क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम की किस लेवल का आप एग्ज़ाम फिल कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आप लोगों को ये जो है कुछ सैम्पल क्वेश्चन। पीजीटी कंप्यूटर साइंस फंक्शन गिव्स टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल, वेरिएंस, मैक्स, सम, काउंट, इनमें से कौन सा आपको OMR शीट मिलेगी, जिनमें से आपको एक सर्कल को ही फिल करना है, सभी सर्कल्स को फिल नहीं करना है। ये प्रेस नोट ये भी यही है कि आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म 15 से 25 तक ओपन है, रात 12 बजे तक आप एप्लीकेशन फिल कर पाएंगे। और 15 नवंबर आज जो है दोपहर के बाद से स्टार्ट हुए हैं, अभी शाम को ही हुए थे कुछ टाइम पहले ही। तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके, और हाँ मेन इंपॉर्टेंट बात, कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड ज़रूर कर लें, कंफर्मेशन को डाउनलोड ज़रूर कर लें, वरना बाद में स्टूडेंट्स ढूंढते रहते हैं हमारा कंफर्मेशन पेज कहाँ गया, पेज कहाँ गया। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल होगा ये हमने क्लास में पहले भी डिस्कस किया हुआ है। आपको यहाँ पे वेबसाइट पे जाके, और जब एस्टेट हरियाणा टेट 2021 15 से 25 नवंबर अप्लाई नाउ करेंगे, तो अप्लाई नाउ के बाद आपको ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ के प्रोसीड करना है, और फिर आपको ये पूरा फ्लो चार्ट दिया गया है इस तरीके से। फ़ोटो, साइन, थंब इम्प्रेशन, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, वाइट बैकग्राउंड हो, क्लियर फेस हो, नो पार्ट ऑफ फेस कवर, नो गूगल अलाउड नहीं है।
और सिग्नेचर का भी वाइट बैकग्राउंड हो, क्लियरली सिग्नेचर आपका विजिबल हो, वाइट बैकग्राउंड हो इम्प्रेशन के पीछे भी, ये सभी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं, आप लोगों की फ़ीस कितनी है किस एग्ज़ाम के लिए, और इसको फिर आप पूरा रीड करके आई हैव रीड ऑल द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और आई एक्सेप्ट दीज रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन, प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है, आपकी पर्सनल डिटेल किस लेवल के लिए फिल करना चाहते हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर, आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का शायद आगे फर्दर नेक्स्ट आता होगा, ये इसी में है। हाँ, यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। फिर जब आप इसको येस करके रजिस्टर करेंगे तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दिया जाएगा, जिसको आप फिल करेंगे ये वाला यहाँ पे, ठीक है। दोबारा से अगर आप लॉगिन करना चाहें तो यहाँ पे आप दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर विद पासवर्ड और ये कैप्चा एंटर करके साइन इन करके बाकी की बची हुई डिटेल्स को भी आप फिल कर सकते हैं। आई होप ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। फर्दर अगर किसी स्टूडेंट का कहीं पे कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जानना चाहते हैं कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस में बार बार पूछा जाता है, तो उससे रिगार्डिंग भी अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगी। और उसके साथ ही हमारा 30 डेज़ फ्री क्रैश कोर्स है जो कि यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। यूट्यूब चैनल है यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। प्लेलिस्ट मिलेगी आपको एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। उस प्लेलिस्ट के अंदर 30 क्लासेज हैं जिसके अंदर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप कराए हुए हैं जो कि प्रीवियस सेशन में हुआ था। और अभी आप लोगों के पास 1 महीना और 2-3 दिन हैं, तो अगर आप अभी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है, अभी भी आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, पेड क्लासेस का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो फिर आप पेड क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसके ऊपर 50% ऑफ है। यानी कि आपको पूरी फीस जो है कोर्स की उसका आधा ही पे करना है, लेकिन उसका एक्सेस टाइम पीरियड जो है वो आपका एग्ज़ाम टाइम तक रहेगा। तो आपके पास 1 महीना है, इस 1 महीने में आप लोग अपना एस्टेट क्वालिफाई कर लो ताकि आप HSSC पीजीटी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में बैठने के कैपेबल हो जाओ। उसके बाद आपको अपनी स्क्रीनिंग की तैयारी करनी है और एक जॉब आपको अपनी सिक्योर करनी है। सो सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।